हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है रेल से संबंधित प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हमारा क्वेश्चन ही है, हमारा टॉपिक ही है रेल से संबंधित प्रश्न, तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक ट्रेन दी होगी जो गतिमान होगी, मतलब कम से कम एक ट्रेन ऐसी होगी जो चलती हुई होगी। ठीक है, अब ट्रेन चल रही है तो इसकी स्पीड होगी, ठीक है, दूरी तय करेगी और कुछ समय में तय करेगी। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में एक बेसिक फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी इस तरह के क्वेश्चन में, ट्रेन से संबंधित प्रश्न में आपको ये फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा। अब देखिए, कभी हो सकता है कि हमको चाल मीटर प्रति घंटे में दी हो। देखिए, अब हो सकता है कि चाल हमको मीटर प्रति सेकंड में दी हो या किलोमीटर प्रति घंटे में दी हो, लेकिन हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमको काम करना होता है। अगर मीटर प्रति सेकंड में सारी यूनिट है और अगर ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में आंसर हो, है ना, या किलोमीटर प्रति घंटे में हो, तो उस अकॉर्डिंग क्या करना होता है, हमको कन्वर्ज़न करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको कन्वर्ज़न आना चाहिए। तो x किलोमीटर प्रति घंटा, सपोज हमारी जो ट्रेन है ना, इसकी स्पीड क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, ये हमारी ट्रेन है, सपोज़ कि हमको x किलोमीटर प्रति घंटा में हमारी स्पीड दी हुई है, बट हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमको आंसर चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, या हमारे इस क्वेश्चन में और भी जो चीज़ें दी है उनकी यूनिट मीटर में है, तो हमको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमको कन्वर्ज़न आना चाहिए। तो x किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, x में मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 का, तो वो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। तो मीटर प्रति सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए आपने 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आया कहाँ से, तो देखिए x तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं। अगर हम इसको काटेंगे तो ये 5/18 आ जाएगा। तो समझ में आया आपको ये 5/18 कैसे आया। ठीक है, अब याद रहेगा हमको, नहीं याद रहा तो हम इस तरह से कर देंगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, तो हम इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगी कि कोई बंदा अगर बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर भी है तो वो भी कर लेगा, या कोई बच्चा है, छोटा बच्चा जिसने इंटरेस्ट के लिए देख लिया मेरा वीडियो, तो उसको भी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये चीज़ हमको पता चल गई। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0, 2 5 10, 2 एकम 2 और 2 8 16, तो हो जाएगा ना 5/18 आ गया। तो हम जितनी भी हमको इसकी स्पीड दे रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमको समझ में आ गई। अब देखिए, हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको दी हो चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी, अब सेकंड हमारा, अब दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि दिया हो क्वेश्चन में x मीटर प्रति सेकंड, है ना, मतलब ये x मीटर प्रति सेकंड को आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो x यानी जो भी दी हो, x कोई भी चाल हो सकती है, ये आपको पेपर में दिया रहेगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। तो x तो है, इसमें 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कहाँ से आया, तो देखिए इसके लिए हम समझते हैं, x तो ऐसे की ऐसे रहेगा। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो 1 किलोमीटर में होगा 1/1000 किलोमीटर, ऐसा होगा।
एक सेकेंड में, एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, तो एक सेकेंड में कितने घंटे होंगे? तो 1/3600। ठीक है, अब इसको हम ऐसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1/1000 इंटू, ये नीचे है तो ये ऊपर में चले जाएगा 3600, क्योंकि ये जो है ना, ये बड़ा वाला बटा ये इसके बटे में, इसके बटे में ये है और इसके बटे में ये है, तो ये नीचे ऐसा लिखा जाएगा और ये जो है मल्टीप्लाई में ऐसा हो जाएगा। अब काटोगे तो बात वही होगी, ऐसे 2 5 10 और ये 18, तो x इक्वल टू क्या हो गया, x इंटू 18/5 है ना। तो इस तरह से x मीटर प्रति सेकंड को हम x किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस तरह से तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये अपना मेन क्वेश्चन है। ये अपने फॉर्मूले से, और ये कैसे आया हमने ये निकाला, और ये कैसे आया ये हमने निकाला, है ना। हो गया ना, x इंटू 5/80। अब सपोज ऑब्जेक्टिव है और हम इतना सारा नहीं करना चाह रहे, तो हमको याद कैसे रखना है कि 5 बजे 18 कहाँ आएगा और 18/5 आएगा। अगर हम कंफ्यूज हो गए तो उस केस में क्या, तो देखिए, किसी व्यक्ति को आप कहोगे कि 1 घंटे तक चल, तो ज़्यादा चल पाएंगे, है ना। और उसको बोलेंगे नहीं 1 सेकेंड बस चल, 1 सेकेंड तक चल, तो कम दूरी तय कर पाएगा। 1 घंटे में ज़्यादा चलेगा, 1 सेकेंड में कम, तो 1 घंटे ज़्यादा से कम करना है हमको, तो कम करना है तो कम का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 5/18 का मतलब होता है 0.2 के आसपास, है ना। 18.36, 18×3 तो दशमलव समथिंग आएगा, 0.2 के आसपास, है ना। तो क्या करेंगे, घंटा में ज़्यादा दूरी चल पाएगा और सेकेंड में कम, तो कम के लिए कम से मल्टीप्लाई, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अब बोला सेकेंड में चल रहा था, तो अब हमको घंटे में चलाना है, यानी पहले कम, सेकेंड में कम चलेगा पर घंटे में क्या होगा, ज़्यादा दूरी चल पाएगा, तो ज़्यादा के लिए हम ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सिर्फ ट्रिक है याद रखने की कि 18/5 आएगा या 5/18, तो 18/5 आएगा, इससे क्योंकि हमने ज़्यादा करना है, क्योंकि 1 घंटे में ज़्यादा दूरी चल पाएगा। और 18/5 का मतलब क्या होता है, 5 दिया 15 और 5 छंग 30, और इसका मतलब क्या होता है, देखो 0.2। इतना समथिंग, तो ये तो कम है, ये 3.6 है, ये 0.26 है, तो ये क्या होगा, कम होगा। इसलिए आप जब घंटे किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करोगे, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलोगे तो 18/5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हम इसको निकाल चुके हैं, 1 किलोमीटर में 1000 घंटे होते, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, 5/18 आ गया। ठीक है, दूसरा क्या है, 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, 1 सेकेंड में 1/3600 घंटे होते हैं। इसको सॉल्व कर लिया तो 18/x इंटू 18/5 आया। ये x क्या है या इसकी चाल है, और एग्ज़ाम में, पेपर में या क्वेश्चन में आपको गिवन दिया रहेगा कि x की वैल्यू क्या है। 300 किलोमीटर प्रति घंटा है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 5000 मीटर प्रति सेकेंड है, इस तरह से दिया रहेगा। तो आप ये चीज़ समझ जाना। ये कैसा आया, ये हमने सॉल्व किया,
इसको डिराइव किया और इसको याद रखने की ट्रिक भी मैंने बता दी। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन हो गए। बस इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये कन्वर्ट होगा। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका आगे का जो पोर्शन है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे तो आपको समझने में भी इजी रहेगा और आप पूरा वीडियो देख पाएंगे। तो आई थिंक ये आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन कितने टाइप के आएंगे, किस तरह के ऑब्जेक्ट रहेंगे। एक ट्रेन तो चलती हुई रहेगी, है ना, एक ट्रेन तो चल रही होगी, लेकिन उसके सापेक्ष में दूसरी ट्रेन होगी, प्लेटफॉर्म होगा, कोई व्यक्ति होगा, रुका हुआ झाड़ होगा, रुका हुआ व्यक्ति होगा, रुकी हुई ट्रेन होगी, झाड़ होगा, प्लेटफॉर्म होगा, पोल होगा, या दूसरी चलती हुई ट्रेन होगी। किस तरह से होगी, किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे और किस तरह से ये फॉर्मूला जो है मॉडिफाई होगा, है ना। तो हम इसको देखेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।